सबसे और पहले मैं ठीक हूँ। सबसे पहले जो मैं आपसे ये चीज़ पूछने वाला हूँ कि कोरोना के जो भी आपदा चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो अभी आप कहाँ पे हो? मतलब मुंबई जी, में हो या गाँव पे हो? मैं उत्तर प्रदेश अपने जिला होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जौनपुर जिला। अच्छा, जौनपुर वहाँ पर जिला। हूँ जहाँ पर जी, कोरोना का 48 केसेज़ हैं अभी पॉज़िटिव अच्छा, और 216 केसेज़ नेगेटिव हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो एक चीज़ मुझे बताइए, आप जो फ़िल्मों में अभी धमाल मचाए हुए हैं कॉमेडियन के रूप में, तो जो ये फ़िल्मी करियर है आपका वो कैसे जी, स्टार्ट हुआ है? कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा बताइए दर्शकों को। मेरा ये फ़िल्मी करियर तो एक्चुअली मेरा बचपन से ही शौक था, मैं रामलीला करता था, नाटक खेलता था। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो करियर पूरी तरह से स्टार्ट हुआ 2003 अ, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने मास कम्युनिकेशन किया था अच्छा, अच्छा। और फिर वहाँ से मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी की प्रशिक्षण प्राप्त की थी। वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया था फ़िल्मी करियर। अच्छा, सबसे पहला जो आपका फ़िल्म था भोजपुरी फ़िल्म में, वो कौन-सा था? सबसे पहली भोजपुरी फ़िल्म थी हमारे फ़ेवरेट हीरो पवन जी के साथ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली। अच्छा, इसमें भी आपने कॉमेडियन का ही जो किरदार था वो निभाए थे, इस फ़िल्म में भी? इसमें मुझे छोटा-सा ब्रेक मिला था पंडित के रूप में अच्छा, और मेरा मतलब भोजपुरी में पहली फ़िल्म थी, तो मैंने ये नहीं देखा कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं क्योंकि इसके पहले मैं सीरियल करता था सिपाही लाल और सिपाही लाल सब टीवी पे आता था अच्छा, अच्छा, और एक बॉलीवुड की फ़िल्म की थी जो कि आज तक रिलीज़ नहीं हुई, उस फ़िल्म का नाम था शक। अच्छा। तो एक और चीज़ मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे भोजपुरी फ़िल्म औ में। बतौर जी, 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 बोला जाए। हेलो, जी, मैं आपसे। मैं बतौर कॉमेडियन के रूप में बना मैं बतौर कॉमेडियन हेलो। बोला जाए, सुन रहे हैं सर। मैं बतौर कॉमेडियन के रूप में बनारस वाली में पहली बार आया, जो अच्छा, कि वो भी पवन सिंह की ही फ़िल्म। अच्छा, जिसमें मोनालिसा जी थी, बनारस वाली। जी, मोनालिसा थी जी, जी। आनंद मोहन बाबा भी थे, अच्छा, संजय अच्छा। वर्मा थे, मैं था। जी, आपका एक जो सीन है, वो ख़ास करके जो भोजपुरिया दर्शक हैं, उनको काफ़ी मतलब पसंद आती है। मुझे भी वो सीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। पता है कौन-सा? एक फ़िल्म आया था पवन सिंह जी का, जिस फ़िल्म का नाम था कौन-सा? मैंने उनको सजन चुन लिया। जी, जो कि आपका जो शादी वो बार-बार, कालिदास वाला। जो आपका जो शादी था ना बार-बार कट जा रहा था, ठीक है? तो हाँ, वो जो आपका जो हम लोग बोलते हैं ना देहात में अगुआ, जो देखने के लिए आते हैं लड़का लोगों को। हाँ, अगुआ। हाँ, तो पवन सिंह जी से आपसे जी, जो बात होती है एक स्टॉल पे दुकान पे कि भैया वो हमारा सदिया बार-बार कट जाता, इस टाइप का। तो वो जो जी। सीन है ना, जो आप मतलब कि पवन सिंह जी बोलते हैं कि इनकर मौन व्रत भाई कुछ बोलिए ना, ठीक। जी, जी, जी। तो पंडित जी ऐसे दिखाते हैं तो आप बोलते हैं कि तू वो हमारे कालिदास का वही हाँ, हाँ, तो थोड़ा एक बार जी, दर्शकों वो को कालिदास एक बार थोड़ा-सा दर्शकों को ये डायलॉग एक बार बोल के बता दीजिए, कैसे आपने मतलब इस डायलॉग को बोला था वहाँ पे? मज़ा आ गया था सुन के, मज़ा आना। सीरियसली। तो वो ये डायलॉग था पंडित जब दिखाता है कि एक उँगली, तो मैं सोचता हूँ कि लागत ई सर्व पंडितों हमार एक आँख फोड़ देई, एका सारे के हम दोनों आँखियाँ फोड़ देइला। तो ये अच्छा, करता हूँ। अच्छा, अच्छा। वो जी, वहाँ वो डायलॉग नहीं था, वो तो डबिंग में कराया गया था। हुँ, हुँ, वहाँ पर वो बोलना ही नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। तो जी, ये जो सीन था ना सर, और वो जी,
ये जो सीन था इसका व्यू मैं बता दूं कि अभी 11 लाख व्यू है, जो कि छोटा सा एक क्लिप काट के डाला गया है डीआरजे रिकॉर्ड पे, और इसको लाइक भी जी भर भर के लोगों ने दिया। तो मतलब एक बैग इतना मतलब खुराफाती दिमाग में डायरेक्टर के आता है, या आप लोग खुद अपने से भी कुछ प्लानिंग करते हैं कॉमेडियन लोग? नहीं, डायरेक्टर के दिमाग में तो आता ही आता है। तो थोड़ा सा हम लोग उसमें सजेस्ट कर देते हैं तो पॉलिश उसमें बढ़ जाती है, चमक आ जाता है। अच्छा। अगर डायरेक्टर ने कुछ सोचा जैसे, तो हम लोगों ने उसको गाइडलाइन थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं, सर ऐसा, अगर ऐसा नहीं ऐसा किया जाए तो कैसा लगेगा। वो लोग बोलते हैं नहीं ये अच्छा है, बेटर है, आप ये करें। तो करना तो कलाकार के ही होता है, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे हीरो हो, चाहे विलेन हो। तो करना उसी को होता है। अच्छा। तो कला एक आर्टिस्ट जो होता है अपनी क्रिएटिविटी वहाँ डालता है। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और मैं हेलो। जी सुन रहा हूँ, आप बोलिए। एक और चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। एक्चुअली आपका थोड़ा सा आपका जो अधिकतर फिल्में हैं वो पवन सिंह जी के साथ है, तो मतलब क्या जुगलबंदी को ज्यादा दर्शकों को पसंद आती है क्या आप लोगों की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पवन जी के साथ इसलिए फ़िल्में ज़्यादा हुई हैं कि जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई भी हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि पवन जी के अकॉर्डिंग कॉमेडियन रहे, जो उसका भाई, उसका दोस्त, उसका कुछ मतलब लगे कि सेम एज का है। और बाकी जो हमारे और कॉमेडियन हैं, वो एज उनकी ज़्यादा हो चुकी है। वो कहीं फिट नहीं होते, अनफिट रहते हैं, तो इसलिए डायरेक्टर की चॉइस रहती है। तो मैं, मुझे बुलाया जाता, मैं जाता हूँ, करता हूँ। ऐसा मतलब कि जो कि मुझे डायरेक्टर लोगों ने बोला है कि अच्छा अच्छा। पवन जी तुम्हारी एज जो है मैच करती है। जी। तो और एक अपना केमिस्ट्री जो बोलते हैं, पवन जी के साथ मेरी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है। और मेरे सुख दुख के भाई भी हैं। और मैं उनको दिल से मानता हूँ, वो भी मुझे दिल से मानते हैं, प्यार करते हैं। एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते हैं, तो एक अच्छा भी लगता है उनके साथ काम करना। ऐसा नहीं सारे हीरो के साथ काम करता हूँ, लेकिन उनके साथ काम करने में और ही अलग अंदाज रहता है। अच्छा, एक और चीज, आपने वांटेड में भी काम किया है जो पावर स्टार पवन सिंह जी का ही था, वांटेड फिल्म। जी कमाल का मतलब जी 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 आपका जो रोल होता है ना, वो मतलब कि इतना मुझे अच्छा लगता है, खास करके जितने दर्शक मेरे देख रहे हैं आपको इस इंटरव्यू में, उन लोगों का बहुत सारा जो मेरे पास क्वेश्चन आया था कि भैया कभी अगर उनसे बात हो जी तो एक चीज ये पूछिएगा कि मतलब इतने अच्छे से वो अपना जो कलाकारी होता है वो पर्दे पे इतना अच्छे से निभा लेते हैं, मतलब क्या कुछ अलग से इंस्पिरेशन मिलता है, या खुद अपने दिमाग का क्रिएटिविटी रहता है आपका? क्रिएटिविटी तो रहती ही रहती है, बस साथ में आप जैसे भाइयों का प्यार रहता है जो मुझे उत्साह से भर देता है। और मैं भूल जाता हूँ कि मैं उस समय लोटा तिवारी रहता हूँ। मैं उस चरितार्थ को जीना चाहता हूँ जो मुझे कैरेक्टर मिला रहता है। वो आप सबका प्यार, और जो प्यार आशीर्वाद मिला रहता है, उससे उत्साह बढ़ी रहती है। और कैमरे देखते ही हमारे हाव भाव बदलने लगते हैं, अच्छा। क्योंकि आप जैसे भाइयों का प्यार है। अरे भैया, ये और ये जी, जो है ये दर्शकों का जो प्यार है। है ये जो है ये आपका बड़प्पन है, और ये भगवान करे कि आप और ऊपर जाएं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप और नाम कमाएं। और हम लोग जितने भी भाई हैं सब लोगों का जो जी आपका धन्यवाद। जो दुआ है वो हमेशा आपके साथ रहेगा सर, ऐसा आपकी बड़प्पन है ये चीज। और एक और सवाल आपसे, ज्यादा न- तो आपका हम टाइम नहीं लेंगे, लेकिन एक और सवाल, जी जो पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ज्यादातर जो फैन है वो पावर स्टार पवन सिंह जी के ही हैं, ठीक है? तो उन लोगों का एक और जी सवाल है जी आपसे ही रिलेटेड, कि जो आपने उस समय जो मैंने उनको सजन चुन लिया जो कॉमेडी सीन था, उसमें आपने जो सीन किया था, तो मतलब शादी को लेके सच में अपसेट हो गए थे या कुछ और था दिमाग में?
नहीं, शादी को लेकर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अपसेटपन नहीं था। बस ये था कि सीन को अच्छा से जमा देना है, अच्छे से करना है और उस कैरेक्टर में घुस जाना है। तो बहुत दर्शक वहाँ गाँव के लोग भी बैठे थे। तो ये हुआ कि अच्छे से एक ही बार में हो जाए क्योंकि बार-बार डिस्टर्ब कर रहे थे वो लोग। अच्छा, तो अच्छा। अच्छा हो गया था ऐसा कुछ नहीं था कि अपसेट किसी ब शादी मेरे मेरे 2 बच्चे हैं, 1 अच्छा। लड़का, 1 लड़की है और शादी को लेके कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ हूँ। अच्छा, चलिए आप लोग का प्यार है जितने कि भी खुश दर्शक हूँ। हैं ये लोग भैया जान लिए कि भैया कभी भी शादी को लेके अपसेट नहीं थे, ये ऑलरेडी शादीशुदा है। ये आज दर्शक ये भी क्लियर हो गया इसी हाँ, में। एक और चीज़ जी। एक और चीज़ जो ये फ़िल्मों का जो आपका लाइन था, जो फ़िल्मी करियर आपने स्टार्ट किया, तो ऐज़ अ कॉमेडियन ही आपने क्यों स्टार्ट किया? ये बताइए मुझे? हाँ, ये सवाल आपने बहुत ही मतलब प्यारा सवाल है। एक्चुअली मैं जब अपने गाँव में बचपन से ही मैं गोल-मटोल था और मेरा नाम बचपन से ही आस-पास पड़ोस के जो मेरे लंगोटिया यार थे, वो लोटा ही बोलते थे। और लोटा के साथ-साथ मेरी हरकतें जो थी वो चंचल थी ज़्यादा। अच्छा, अच्छा। लोगों को बड़ा एन्जॉय मिलता था मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे बातचीत करने से। तो मैंने कहा कि मैं जिसमें परफेक्ट हूँ वही क्यों ना करूँ। मैं हीरो नहीं बन सकता, मैं विलेन टाइप का नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो हुनर है वही मैं प्रदर्शित करूँ अपने पर्दे पे, ताकि मुझे दर्शक लोग का प्यार मिले। और उसमें बनावटीपन ना रहे। ये जो आपका सिलेक्शन था वो इंशाअल्लाह बहुत ही आगे आपको लेके जाएगा क्योंकि आप में वो चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे जो भोजपुरी में जो कॉमेडियन लोग हैं जैसे कि मनोज टाइगर जी हो गए, संजय वर्मा जी हो गए, लेकिन आपका जो एक छवि बना है वो एक अलग तरीके से बना है क्योंकि आपका जो दर्शक हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो लोग आपको एक अलग नज़रिया से देखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो जो है सो सिंपली सी बात है जी। और ये आपकी जो बनावटी नहीं है वो नेचुरल चीज़ है। ये ये आप मैंने कहा ना ये आप सभी भाइयों का प्यार है। कि जो मैं इसी जो जैसा था मैं वैसा आज भी हूँ, ऐसा आगे भी रहूँगा। क्योंकि मुझे दर्शक लोग वाक़ई में जो प्यार करते हैं, उनसे मैं तो ब सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्यार करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ और उनके लिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनको अच्छी-अच्छी चीज़ कला के रूप में प्रदर्शित करके उनको परोसूँ। अच्छा। और आप लोग का प्यार है कि मैं यहाँ तक हूँ। मैं भी बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मुझे नहीं मालूम था फ़िल्म इंडस्ट्री कहाँ है, स्ट्रगल कैसे करनी है। 2003 से लेके दो ये 2020 चल रहा है, 17 साल का सफ़र मैंने कैसे तय किया मैं जानता हूँ। विवेक भाई और तूफ़ानी जी, विवेक तूफ़ानी जी। दोनों दोनों नाम कोई आप यूज़ कर सकते हैं प्यार से। जी, जी। जी, जी। तो बहुत ही संघर्षमय रहा, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि आप जैसे भाइयों का प्यार मिल रहा है और उत्साह बढ़ती जा रही है। इस कोरोना के लॉकडाउन में भी ऐसा लग रहा है कि आज भी वो चीज़ मतलब दिल तो कैमरे की तरफ खींचा चला जा रहा है कि कब कैमरा देखूँगा, कब लोगों से मिलूँगा। लेकिन आप जैसे भाइयों का प्यार मिलता है तो लगता है नहीं यार, चलो ठीक है, हम अपने घर में हैं, परिवार सेफ है और हमारा समाज सेफ है, दुनिया सेफ है। तो अच्छा लग रहा है लेकिन कहीं-कहीं जो एक टीस है कि कैमरा कब दिखेगा, वो मतलब परेशान कर देती है। और मोबाइल के ज़रिए हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा तो उतना नहीं लग रहा है जब मैं आपके सामने रूबरू होता और आप मेरे सामने बैठते तो और अच्छा लगता। लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कोरोना के होम स्टे में हम लोग मोबाइल के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। अच्छा अगर आपका प्यार और कृपा रहा तो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम लोग। नहीं मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आपके ये ऑफ़िस में मेरा मतलब मुलाकात आपसे और आपके जो और लोगों भाइयों से कब होगी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँ कि जल्द से जल्द हम वहाँ पहुँचे। अरे भैया ये मुझे आपकी पहुँचने की बड़ी होड़ है। बड़प्पन है, ये जी, आपकी जी। बड़प्पन है। और एक और चीज़ मैं आपसे ये चीज़ पूछना औ चाहूँगा। अम जी, जी, बोलिए, बोलिए। हुँ, बोलिए सर। मैं जिस गाँव में हूँ यहाँ से डेढ़ 2 किलोमीटर वो टावर जो है, फ़िल्मी टावर नहीं, और नेटवर्क नेटवर्क टावर जो है वो
हाँ, बहुत दूर है, तो कभी-कभी बात होती है, तब देखिए मैं घर के बाहर आया हूँ और हम्म। ये मोबाइल मैं रखता हूँ एंटीन मतलब जहाँ ऊँचाई रहता है वहाँ रखता हूँ, कि ताकि नेटवर्क पकड़ता रहे, किसी से कॉल हो जाए। बड़ी समस्या है, लेकिन लॉकडाउन में कहीं जा भी नहीं सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपका मैसेज आया तो अच्छा लगा और आपके चैनल भोजपुरी अनलिमिटेड पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपसे बात करके तो दिल तो मतलब गदगद। मैं कल से ही था कि कब मैं नेटवर्क रहेगा कि नहीं रहेगा, ज़ूम से मैं बात कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, परेशान बहुत था और बार-बार आपसे पूछता भी गया कि कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। हाँ जी, प्रश्न बात करते हैं फिर। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर पावर स्टार पवन सिंह के बारे में एक सिंपल सा कोई शब्द आपके अगर मुखमंडल से निकले तो वो क्या होगा? कि मतलब कैसे इंसान है वो? दरिया दिल तो है ही, लेकिन आपके नजरिया से एक फ्रेंडशिप जो उनका है आपसे, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो दर्शकों को क्या बताएंगे? ना कोई है, ना कोई था, ना कोई रहेगा। वाह, क्या बात है! मतलब ये छोटा सा बोले हाँ। लेकिन इतना बोल दिए, कमाल का। और मेरे लिए, मेरे निगाह के लिए, मेरे दिल के लिए, मेरे दिमाग के लिए, क्योंकि मेरे लिए सब मेरे बड़े मतलब मेरे भाई तो ही हैं, मुझे बड़े भाई का प्यार भी देते हैं वो और मेरा जो उनसे लगाव है वही है कि ना कोई है, ना कोई था, ना कोई रहेगा। अरे जियो, क्या बात है! कोरोना को ये लेके पवन जी के लिए। जाते जाते कोरोना को लेके अगर आप दर्शकों को, जो आपके ऑडियंस है, जो आपको प्यार करते हैं, उन लोगों को एक छोटा सा अगर कोई संदेश देना हो तो आप क्या बोलिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? मैं अपने सभी प्यारे भाइयों को और इस भोजपुरी अनलिमिटेड चैनल के सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि वो घर में रहें और अपने माँ-बाप का सेवा करें, अपने परिवार का सेवा करें, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ-साथ अपने गाँव, देश का सेवा करें और हम जैसे भाइयों का उत्साह बढ़ाते रहें। हम लोग म फ़िल्में देख के या जो भी आपके यूट्यूब चैनल पे जो भी आपका आता है व्यूज़, उसको देखते रहें, उसमें प्यार देते रहें। एन्जॉय करते रहें और बाहर ना जाएँ, मास्क लगा के जाएँ ज़रूरत पड़ने पे। क्योंकि कोरोना ये वैश्विक महामारी है, ये नहीं देख रही है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। इसलिए भाई लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। रोटी-दाल खाएँ बस और हरि के गुण गावें। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। जितने भी फन अनलिमिटेड भोजपुरी देखने वाले जितने भी भाई लोग हैं, सब लोगों की तरफ से आपको दिल से लव यू। आप और आगे बढ़िए और भोजपुरी में अपना नाम कीजिए। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सो मच सर। लव यू, थैंक यू। थैंक यू सर।